बोर्ड एग्जाम में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध करें अवतल दर्पण में कि एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच संबंध स्थापित करना, सीधा से बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में बोला है तो हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा। क्या? अवतल दर्पण। इसको सिद्ध करने से पहले चिन्ह परिपाटी सबको आना चाहिए। चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, जैसे कि ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये है तो इसका जो ये प्रधान अक्ष होगा, इधर पॉजिटिव टर्म होगा और इधर निगेटिव होगा। उसी प्रकार से ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे निगेटिव। जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ मानेंगे तो इसका काम आएगा, इसलिए चिन्ह परिपाटी को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अवतल दर्पण में हम लोग स्थापित करके दिखाते हैं। एफ बराबर आर बटा टू या आर बराबर टू एफ। प्रूफ देन। पहले इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण बनाना होगा। है प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को दर्पण पर आपतित कराते हैं। दर्पण के एन बिंदु पर ए में एक किरण इसको आपतित कराए तो यह परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। एक लंब सी से एन को मिला रहे हैं। जब कोई किरण सी से मिलता है तो अपनी ही दिशा में लौट जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। प्रूफ मानेंगे। दिया हुआ है एम एन एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस पी, जो भी दिख रहा है उसको सिर्फ लिखना है। फोकस पी, वक्रता केंद्र सी, सी और मुख्य फोकस एफ न होगा जी, स्मॉल एफ न, ध्रुव न पी है जी। इसका मुख्य फोकस वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है। क्यूएन एक किरण जो परिवर्तन के बाद एफ से गुजर रही है। जैसा कि चित्र में दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या होता है। जब परिवर्तन होता है तो बताए थे ना परिवर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। तो यहाँ से परिवर्तन हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ से परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपतन कोण यानी एक, एंगल एक, और इसको मान लेते हैं एंगल दो। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल एक बराबर एंगल दो। कैसे? परिवर्तन के नियम से इसको समीकरण एक मान लो। उसके बाद इसको एंगल तीन मान लो। एंगल तीन ऐसा पढ़ा है मैथ्स में प्रतीक। देखो, जब दो समांतर रेखाएं के बीच आती है तो एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं ना। देखो ये भी एक तरह से समांतर रेखा है तो इसका ये अंतः एकांतर कोण हुआ। तो एंगल एक बराबर क्या हो जाएगा, एंगल तीन। क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण से। तुम लोग भी देख लो, काम ही देगा। अंतः एकांतर कोण
से कितना हुआ समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 और 2 से देखो LHS बराबर तो RHS, LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा ना, तो इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3। समझ में आया? हाँ, जैसे कि एक तरफ बराबर है दूसरा तरफ भी दोनों बराबर होगा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ समीकरण, इसको मान लो 3। क्या हो गया 3। आप देखो यहाँ लिखना लिखना है, यदि इसको जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो इस त्रिभुज के आमने सामने दो कोण बराबर हो, तो कोण के सामने वाला ये भुजा और इसका ये भुजा, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो देखो ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, NCF त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज NCF में दो गो कोण बराबर है, तो आमने सामने की भुजा यानी ये वाला भुजा ये है ना, और ये भुजा क्या होगा इक्वल होगा, होगा ना। तो NF बराबर CF लिख सकते हैं, है ना। लिखो CF, चूंकि CF बराबर क्या होगा NF। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। CF बराबर NF त्रिभुज में। अभी यहाँ लिखना है, यदि दर्पण का द्वारा, इसको यहाँ मान लो कि यहाँ है, क्या लिखना होगा, यदि दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, साइंस में, यदि दर्पण का द्वारा बहुत छोटा छोटा हो तो क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा कि एन बिंदु जो है आ जाएगा क्या पर, पी के पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा पी के पास आ जाएगा ना। तो ये वाला दूरी ये वाला दूरी की क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। मान लो ये दूरी NF बता रहे हैं, जब यदि यहाँ आ जाए तो NF लिख रहे हैं, तो फिर PF भी तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा NF PF बराबर NF होगा ना, हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मानना है 4। इसको देखो सीधा यहाँ से LHS की RHS अभी क्या है NF RHS का बराबर, तो LHS भी क्या होगा LHS क्या हो जाएगा CF बराबर PF। ये हुआ समीकरण 4। नहीं समझा? जैसे जैसे यहाँ किए थे ना, एक तरफ बराबर दोनों तरफ इक्वल किए थे, दूसरी प्रकार से कर देखो NF इस साइड बराबर है, इसका NF RHS बराबर है, तो इसका LHS बराबर हो जाएगा CF बराबर PF। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लो CF क्या है, CF CF को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के जो C, हम एक लाइन खींचे ठीक, यहाँ से यहाँ PF CF ठीक है, अब बीच में है AF। हम कहीं यहाँ से यहाँ चलो तो यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, यानी एक और एक टोटल दूरी किया है 2, तो क्या करेंगे एक और एक जोड़ के लिख सकते हैं, दो को 1 + 1 लिख सकते हैं ना, यानी CF + PF लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से देखो CP के बीच है तो लिख रहे हैं CP बराबर CF, CF बराबर P प्लस ना PF, यानी ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ की दूरी प्राप्त होगा, है ना। CP बराबर देखो PF का मान क्या है CF, यहाँ जो CF है इसका बराबर क्या है CF बराबर PF, CF बराबर PF, तो CF की जगह पर क्या लिख दिए PF, प्लस में क्या था पहले से PF, तो CP का मान बराबर क्या हो जाएगा, एक PF है एक PF कितना हो जाएगा 2 PF हो जाएगा ना। 2 PF, ये क्या है वक्रता केंद्र था
पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है ना। तो केंद्र से जब ध्रुव, जो ये वृत्त है, केंद्र से इसको मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या नहीं बोलते हैं जी। त्रिज्या, तो कैपिटल आर से सूचित करते हैं इसको। तो सी का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। और देखो, दो है तो दो, और एफ और पी के बीच की दूरी को क्या करते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो दो और एफ की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल एफ। देखिए आर बराबर 2f, आर बराबर 2f आ गया। और इसी को यदि लिखना चाहो तो फिर एफ को ही पट्टी छोड़ दो, और दो को गुना में है तो ये पट्टी क्या में आ जाएगा? भागा में। तो आर बराबर 2। ये दो चीज हमें साबित करना था। पी आर ओ भी डी प्रूव्ड। बहुत ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ क्या करना था, दर्पण एक अवतल दर्पण बार लेना है, अपने दर्पण में आपतित किरण करवा देना है, प्रकाश के पतन का पहला नियम लिख देना है, और कोण को इक्वल करके जो दर्पण में दिखाया गया है उसको पहले यहाँ तक लिख देंगे। फिर समीकरण एक दूसरे का हल करके दर्पण का द्वारा छोटा कर करके इक्वल करके मान निकालेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला में देखेंगे वीडियो में उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में इसी को सिद्ध करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।